एकदम आंखें बंद करके विचार करने लगा कि भगवान का अवतार भी हो गया। और देखो एक मैं हूं कि मैं भजन नहीं कर पाया। होए भजन नहीं तामस देखा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। मैं संग्रह संचय करता रहा, सोने की लंका बनाई, पूरी धरती पर मेरा साम्राज्य, मेरी 1000 पत्नियां, उनकी एक एक सेविका, चंडोदरी यदोदरी महोदरी जलोदरी, उनके रूप को देखकर ईर्ष्या करती हैं सुरबालाएं अप्सराएं। समुद्र भयभीत होता है मेरे से, यम वरुण मुझसे कांपते हैं मेरा नाम लेकर, इंद्र सामने नहीं आ सकते, ब्रह्मा मौन हो जाते हैं, महादेव भी मेरे सहायक बन जाते हैं। मैं भजन नहीं कर पाया, पूरा शरीर भीग गया था पसीने से। राम का नाम सुनते ही हल्का हल्का कंपन पूरी देह में। उसे याद आया कि मृत्यु निकट है, अब तो मृत्यु सामने है, अब तो मृत्यु आ गई सामने, राम नहीं है मृत्यु है मेरी। कंपन धीरे धीरे पूरी देह में, श्वेत पूरी देह में, पसीने से भीग गया, भय से भयभीत हो गया, बहुत बड़ा भय रावण की मृत्यु सामने आ गई। मैं भजन नहीं कर पाया, अपने को संभाला था। उसे लगा मेरे कल्याण का एक ही साधन है, जगदम्बिका देवी का उपासक था वो, शाक्त था रावण। हम लोग भी सन्यासी शाक्त ही होते हैं। ये महात्मा बैठे हैं, ध्यान से सुनो। अंत शाक्त बहिर्शैव वैष्णवानाम तु सभा मध्य तु वैष्णव। ये साधु महात्मा बोले ध्यान से। अंत शाक्त बहिर्शैव सभा मध्य तु वैष्णव। भगवान शंकराचार्य के लिए है कि अंदर से वो भी शाक्त थे, ललिता राज राजेश्वरी की उपासना। बहिर्शैव, बाहर से हम शैव हैं, सभा मध्य तु वैष्णव। सभा के मध्य में हम क्या करते हैं बताइए? ये शालिग्राम की माला लिए घूमते हैं। सभा मध्य तु वैष्णव, यानी लोकाचार, शुद्धि का विचार, पवित्रता का विचार। आचार्य प्राय पवित्रता का विचार रखते हैं, आहार विहार शुचिता में, संबंधों में पवित्रता। वैष्णव यही तो करते हैं, आहार की शुद्धि, प्रसाद। हमारे यहां तो कोई जिह्वा पर अन्य पदार्थ जा ही नहीं सकता, प्रसाद ही जिह्वा पर जाएगा। हमारे जिह्वा पर अन्य कोई कभी पदार्थ नहीं जाता, वो प्रसाद ही जाता है। पहले भगवान को भोग लगेगा, हमारे मठों में प्रभु को भोग लगता है। और ऐसा नहीं है और हम कहीं बाहर हैं तो भिक्षा है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। कुछ ऐसा भी नहीं है तो मनी मन मानसिक वस्तुओं को हम समर्पण करते हैं प्रभु को, प्रसाद बनाकर ही ग्रहण करते हैं। ये वैष्णव विधि है। सभा मध्य तु वैष्णव अंतः शाक्त। उसको विचार आया कि मेरा कल्याण अब एक तरह से होगा, राम तो मेरा कल्याण करने के लिए बाध्य होंगे ही, पर मुझे पराम्बा का ध्यान करना चाहिए, मुझे मां को अब लंका में लाना चाहिए। नैसाचरी जाति का कल्याण तो बिना सीता के हो ही नहीं सकता। तो पूछने लगी कि झगड़ा रगड़ा क्या हुआ? हुआ क्या? बोली भैया मैं तो वहां एक सुंदरी थी, उसके विवाह का प्रस्ताव लेकर गई, किन तपस्वियों के पीछे मारी मारी क्यों फिरती है, मेरे भैया से विवाह कर ले तू।